आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की ऑनलाइन क्लास में आपको बताया जाएगा एक्सेल में चार्ट का। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था सिंपल चार्ट, और आज हम लोग शुरू करेंगे एडवांस चार्ट। तो एडवांस चार्ट देखिए बेसिक होता क्या है। एडवांस चार्ट जिस पर आपको कुछ एडवांस टेक्निक यूज़ करना पड़े और उस पर आपको चार्ट रिप्रेजेंट करना पड़े, वहाँ पर आपको एडवांस चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेल पे हम लोग आते हैं। आपके पास एक रिपोर्ट दिया है और ये रिपोर्ट काफ़ी लार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर रिपोर्ट में देखिए क्या क्या आपको बनाना है। आपको दिया एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयज़ का आईडी नंबर, एम्प्लॉयज़ का नेम, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, जॉइनिंग डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक का नाम, प्लस ये टोटल 12 मंथ्स के आपके पास मंथली रिकॉर्ड हैं 2022 या 2021 का मानिए, क्योंकि अभी 22 तो चल रहा है। दिसंबर तक आपको रिकॉर्ड दिया है। टोटल सेल्स आपने सबको सम करके कैलकुलेट किया था, इतना सबको पता होगा सम करना, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के वीडियो में ये सब बताया गया था कि रिपोर्ट आपको कैसे इस तरह की बनानी है। जब आपने पढ़ा था फॉर्मेट स्टेबल, ठीक है, तब आपको इस तरह की रिपोर्ट मैंने बताया था। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ये रिपोर्ट बनाना आ जाएगा। टारगेट सेल्स आपको कंडीशन पास करके निकालना है, और आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, समझ लीजिएगा कैसे क्या करना है। बैलेंस के लिए मैंने क्या किया, टोटल सेल्स में से टारगेट सेल्स को मैंने माइनस कर दिया था। ये सारा फंक्शन पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, तो आप सभी लोग उसको देखिए। परसेंट सेल्स में टोटल सेल्स को टारगेट सेल्स से आपको डिवाइड करना है, तो परसेंट सेल्स आपको ये दिखा देगा। स्टेटस में आपको पता करना है कि कौन कितना एक्स्ट्रा टारगेट पूरा किया है और किसको कितना करना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेटस निकालने के लिए आपने क्या किया, परसेंट सेल्स में से आपने माइनस कर दिया 100%। तो ये सबका परसेंट आपको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल इसको अंडू कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ये बहुत ज़्यादा लार्ज रिपोर्ट है और इस पर आपको चार्ट रिप्रेजेंट करना है। चार्ट में देखिए आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इसके आपको मैं डिफरेंट टेक्निक से एग्जांपल दूंगा, क्योंकि रिपोर्ट ज़्यादा है तो इसमें आप हर लेवल के चार्ट को बनाना सीख सकते हैं, एडवांस लेवल पे वो भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग एडवांस चार्ट के ऊपर करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ये पूछा गया है, या आपको टास्क ये दिया है सबके बीच में इंटरव्यू के समय, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट अलग करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको रिपोर्ट अलग करना है, जिसमें आपको सिर्फ 3 मंथ का डेटा ही निकालना पड़ेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च का। शीट नंबर 2 पर मैंने एक यहाँ पर कॉलम तैयार किया, डिस्ट्रिक्ट, जैन, फेब और मार्च। आपको इन 3 मंथ का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल्स सबका दिखाना है, और उस पर आपको एक चार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और स्पेशली आपको मैं आज बताऊंगा चार्ट, लास्ट चार्ट है आपका कॉम्बो चार्ट, और इस कॉम्बो चार्ट को पढ़ने के लिए आपको एडवांस चार्ट पर आना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सिंपल चार्ट में कॉम्बो चार्ट पढ़ाना ठीक नहीं होगा। तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला काम ये होगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल्स को अलग करना है। यहाँ पे सुल्तानपुर, लखनऊ, मुंबई, अयोध्या, सिलीगुड़ी, पुणे, कोलकाता, ठीक है। और नीचे मैंने कुछ शहर फिर से रिपीट कर दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर देखा जाए तो सुल्तानपुर एक बार नहीं कई बार रिपीट हो रहा है, लखनऊ आपका एक बार नहीं कई बार रिपीट हो रहा है, नीचे भी कई बार आ रहा है, मुंबई भी आपका कई बार रिपीट हो रहा है, अयोध्या भी आपका कई बार रिपीट हो रहा है, सिलीगुड़ी भी आपका कई बार रिपीट हो रहा है। तो लगभग शहर आपके एक बार नहीं आ रहे हैं, वो कई बार रिपीट हो रहे हैं। जब आपने सिंपल चार्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने एक एक शहर को बस एक ही बार लिखा था और आगे मैंने मंथली सर्च दिखा दिया था। लेकिन एडवांस चार्ट के लिए आपके पास एडवांस रिपोर्टिंग होना चाहिए, जो आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे शहर आपका एक बार नहीं कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता करना है कि सुल्तानपुर जितनी बार रिपीट हो रहा है, आपको सिर्फ उनके सामने का जो जनवरी में सेस हो रहा है ना, वो आपको करना है कैलकुलेट। तो सुल्तानपुर यहाँ पर आ रहा है तो आपको इसको जोड़ना है, सुल्तानपुर फिर नीचे यहाँ पर आ रहा है, आपको फिर इसको भी जोड़ना है, सुल्तानपुर फिर नीचे भी आ रहा है, लाइक आपको इसको भी जोड़ना है, फिर सुल्तानपुर नीचे भी आ रहा है, आपको इसको भी करना है कैलकुलेट, ठीक है। तो जितने भी सुल्तानपुर है आपको सिर्फ उनके सामने के जनवरी वाले सेस को जोड़ना है। सेम प्रोसेस फॉर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, आप सेम जो है अगले डिस्ट्रिक्ट के साथ करेंगे, लाइक लखनऊ, मुंबई, अयोध्या, सिलीगुड़ी एंड पुणे एंड कोलकाता, ठीक है। आपको इन शहरों के साथ भी सेम करना है। तो सबसे पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपने चार्ट को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करिए। पहले स्टेप पर आपको समझना है कि जितने भी शहर आपको दिए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट को, इन सिटीज़ को आपको शीट नंबर 2 पर लाना है।
यहाँ क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट रिपीटेड हैं, कई बार रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे इनमें से जितने भी यूनिक हैं सिर्फ उनको ही उठाकर यहाँ पे लाके रखना है। तब ये कैसे करेंगे, कितने ईजिली आप इसको कर सकते हैं, तो इसको समझ लीजिए। पहले स्टेप पर जितना भी आपका ये डिस्ट्रिक्ट का पूरा कॉलम है, आप इसको करेंगे सिलेक्ट। आप राइट क्लिक करके इसको कर देंगे यहाँ से कॉपी, या कंट्रोल सी कॉपी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्शन पे जाकर यहाँ से भी कॉपी इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप जस्ट बगल में आएंगे, कुछ कॉलम यहाँ पे खाली कर दीजिएगा, सटा के आपको नहीं रहना है। आप यहाँ पर आकर आप कर देंगे इसको पेस्ट, या कंट्रोल प्लस वी करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका डिस्ट्रिक्ट पूरा यहाँ पर बगल में आ गया है, क्योंकि आपने कॉपी किया था, इसी ये डिस्ट्रिक्ट आपका बगल में रहेगा और ये बगल में भी आपको दिखाएगा। इनमें से मुझे जितने भी यूनिक हैं सिर्फ वही रखना है, डुप्लीकेट को मुझे इसमें से रिमूव करना है। तब ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कमांड बना है उसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स कमांड। और ये कमांड कहाँ पर मिलेगा, आपको आना पड़ेगा डेटा मेनू बार पे। डेटा मेनू बार पे आप लोग जब आएंगे तब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स। डेटा मेनू बार पे आपको आना है और इस ऑप्शन पे आपको बस माउस से क्लिक करना है। बस कंडीशन क्या होगी कि जहां से आपको रिमूव करना है, आपको ये पूरा ऊपर से कॉलम नीचे तक करना पड़ेगा सिलेक्ट, जो कि पहले से मेरा सेशन बना हुआ है। ठीक है, सेशन आपको ऊपर की हेडिंग से करना है, नीचे से नहीं करना है। आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, कॉलम में आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो चुका है, आप कर देंगे इसको ओके। जैसे आप ओके करके इसको यहाँ पर फाइनली ओके कर दीजिएगा, तो जितने भी आपके यहाँ पर यूनिक डिस्ट्रिक्ट है ना, वही आपको दिखा रहे हैं और डुप्लीकेट डिस्ट्रिक्ट को इसने रिमूव कर दिया। अब इजली कम से कम आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आप इन डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल से कॉपी करके आप इजिली यहाँ पर लाकर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से वहाँ के डिस्ट्रिक्ट आपको यूनिक यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब अगले टास्क पर या अगले स्टेप पर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि जितने भी शीट नंबर 1 पे या आपका जो मेन रिपोर्ट नाम है इसका, मुझे इनमें से क्या करना है, जितने भी सुल्तानपुर शहर के जनवरी महीने में सेल्स हो रहे हैं, मुझे सिर्फ उसी को करना है सम। इसी तरह से आपको लखनऊ को अलग करना है, आपको मुंबई को अलग करना है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज जैन फेब मार्च का सेल्स अलग करना है, तो उसके लिए आपको जो है फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम है सम इफ। ठीक है, सम इफ। अगर आपको इकट्ठा सबको जोड़ना पड़ता पूरे जनवरी महीने के सेल्स को, तब आप बराबर सम करके सबको जोड़ सकते थे, क्योंकि सम फंक्शन में किसी तरह की कोई कंडीशन पास नहीं होती। पर आपको अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल्स को जोड़ना पड़े, तब उसके लिए आपको कंडीशन पास करना पड़ेगा सम इफ का। तो सम इफ कंडीशन कैसे पास करेंगे, आप शीट नंबर 2 पर आएंगे और जनवरी महीने में आप क्लिक करेंगे। आपको सुल्तानपुर का जनवरी में कितना सेल्स हो रहा है वो आपको अलग करना है। आपको लखनऊ सेल्स में कितना आपको जनवरी में सेल्स हुआ है वो आपको अलग करना है। आपको मुंबई डिस्ट्रिक्ट का जनवरी में जितना भी सेल्स हो रहा है वो आपको यहाँ पर अलग करके दिखाना है। सेम आपको फिर फरवरी और मार्च के साथ भी करना पड़ेगा। तो जनवरी में हम लोग बराबर यूज़ करेंगे सम इफ। ठीक है, आपके लिए जो फंक्शन पास होगा वो सम इफ होगा। सम इफ जब आपको नीचे दिखेगा तो आप कीबोर्ड से टैब का यूज़ कर दीजिएगा। आपसे ये 3 चीज़ पूछेगा। नीचे जब भी कुछ पूछता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। ये आपका सिंटैक्स है, जो अंदर आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं वो आपके होते हैं आर्गुमेंट, जो आपको पास करना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज। सम इफ में आपको जो सम करना है उसके लिए आपको रेंज क्या देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सेल्स अलग करना है, तो आपको पता करना है कि ये जो सिंगल बाय सिंगल शेयर आपको दिखा रहा है, इन सब का पूरा रेंज कहाँ पर है। जहाँ पर आपने कई बार रिपीटेड शेयर को लिखा होगा वहाँ पर आपको जाना है और पूरे शेयर को करना है सिलेक्ट। तो आप मेन रिपोर्ट पर जाएंगे और जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान से देखिएगा आपको हेडिंग से नहीं करना, आपको सुल्तानपुर से नीचे तक करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। शॉर्टकट तरीका है, अगर आपको सेशन नीचे तक करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, आप शॉर्टकट की से नीचे आकर सेशन इसका दे सकते हैं, नहीं तो आप माउस से भी सेशन कर सकते थे इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद देखेंगे आगे आपसे पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं रेंज में आपने दिया कंप्लीट पूरा डिस्ट्रिक्ट। क्राइटेरिया में आपसे अब ये बोलेगा कि इन शहरों में आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट का जनवरी का सेस अलग करना है। ठीक है, इसका तो फिर क्राइटेरिया आपका शीट नंबर 2 का, जहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम लिखा है यूनिक शहर का, उसमें से आपको एक सिंगल शहर पे क्लिक करना है, पहले शहर पे। तो आप शीट नंबर 2 पर आएंगे, क्राइटेरिया में आपको सुल्तानपुर पे करना पड़ेगा सिलेक्ट। ठीक है, फिर आप कॉमा पास करेंगे। आगे पूछेगा आपसे सम रेंज। सम रेंज में ऐसा रेंज आपको सेशन देना है जिस रेंज को आपको सम या जोड़ना है। तो वो आपका जनवरी है। जनवरी आपको शीट नंबर 1 पर आकर आपको इस जनवरी वाले मंथ को यहाँ से
नीचे तक करना है सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दीजिएगा तो सिलेक्शन ये देखिए पूरा नीचे तक इसको कर देगा। अब इतना ही आपको करना था, यहीं से आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा बंद, और आप फाइनली ऊपर देख सकते हैं फाइनल बार पे फंक्शन आपको दिख रहा होगा, आपको बस करना है इसको इंटर। इंटर करते ही देखिए आपके सामने रिजल्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसको आप लोग चाहें तो कर सकते हैं होम पर आकर अकाउंटिंग में, जिससे ये आपको रुपीज़ में डिस्प्ले करे। लेकिन आप जब इसको ड्रैग अभी करेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने जो शीट नंबर 1 पे जो 2 पते दिए हैं, ठीक है, पहला पता आपका E2 से लेके E29 और दूसरा एड्रेस आपका J2 से लेके J29 आपको दिख रहा होगा। सॉरी, ये आपका J नहीं, ये I था, ठीक है, आपको इस तरह से पता एक डिस्प्ले वहां पर कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये जो शीट 1 का एड्रेस है ना, ये नीचे आपका खिसकेगा, मूव होगा। तो मैं चाहता हूं कि शीट 1 का एड्रेस नीचे ना खिसके, सिर्फ ये नीचे मूव हो, शीट 1 का पता वहीं का वहीं रहे जहां से आपने पूरा सेशन दिया था इस तरह से। तो आपको शीट 1 के एड्रेस को लॉक करना पड़ेगा जिससे ये यहीं पर लॉक रहे। तो आप लॉक करने का शॉर्टकट की है F4, फंक्शन की में जो F4 है ना, आपको उसको प्रेस करना है। फिर से देख लीजिए, आपको इन पतों को इस प्रकार से सेशन दे देना है और F4 यहाँ पर करना है इसको प्रेस। तो देखिए दोनों पता आपका लॉक हो गया। गलती से आप इस पते को लॉक मत कर दीजिएगा, वरना अगर आपने इसको लॉक कर दिया तो पूरे में आपको सिर्फ सुल्तानपुर शहर का आंसर देगा, आपको बाकी शहर का आंसर नहीं देगा। तो आप इसको लॉक ना करिए, जिससे आपको बाकी शहर का भी ड्रैग करने के बाद आंसर दिखा सके। ये जो आखिरी पता है ना, इसको भी आपको F4 करके लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको शीट 1 के दोनों एड्रेस को F4 की मदद से लॉक करना है। डॉलर का सिंबल आपको दिखेगा, तभी ये पता आपको लॉक माना जाएगा। और अगर आप लोग लॉक नहीं करेंगे तो आपको शीट 1 का जो एड्रेस होगा, जो आपने लास्ट टाइम सेशन दिया था, इसको दिया था आपने, इसको दिया था, तो ये पता नीचे इस तरह से खिसकता रहेगा, जिससे आपका ऊपर का पता ये लीव करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। अब जब आप इसको ड्रैग कर देंगे तो बाकी भी शहर का आपको दिखा रहा है, टोटल कितना सेस कहाँ पर हो रहा है। आप सेम फरवरी के साथ भी यही कंडीशन पास कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, बराबर सम पास करेंगे। तो इस बात थोड़ा मैं फास्ट बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिए। रेंज रेंज आपका शीट 1 का यहाँ पे लिखा कंप्लीट आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। फिर आप F4 करके अभी कभी इसको लॉक कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं पता आपको लॉक हो गया है, आप कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया आपका शीट नंबर 2 का यहाँ पे लिखा सिंगल शेयर होगा, जिसको आपको लॉक नहीं करना है। फिर कॉमा सम रेंज आपको इस बार फरवरी महीने को ही जोड़ना है, तो आप फरवरी को कर देंगे सिलेक्ट और F4 करके आप इसको भी लॉक करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो बिल्कुल मैंने सेम इसी फंक्शन का ही, ठीक है, काम किया था, इसे थोड़ा सा इसको फास्ट मैंने बता दिया। सेम आप मार्च के लिए भी सेम कर सकते हैं कंडीशन। तो आप इक्वल टू आप पास करिए समिफ फंक्शन, समिफ में आपसे पूछेगा रेंज, तो सेम वही होगा, आप डिस्ट्रिक्ट को कर देंगे सिलेक्ट और अभी कभी आप F4 करके लॉक कर दीजिएगा, आप बाद में भी इसे लॉक कर सकते थे। क्राइटेरिया आपसे पूछेगा तो आप शीट नंबर 2 पर आएंगे, सिंगल शहर पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, सम रेंज। सम रेंज आपका इस बार मार्च वाला मंथ होगा, देख सकते हैं मार्च पे आप क्लिक करिए, ऊपर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट की यूज करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा काम करना लाइफ में। ठीक है, अब इसको भी आप पहले अकाउंटिंग में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, देन आप जो है इसको ड्रैग कर देंगे तो बाकी भी आंसर ये आपको इजीली दे सकता है। अब देख सकते हैं कितना आसानी से आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज सेस कैसे दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बस फंक्शन पास करना है समिफ का और ये आसानी से आपको ये आंसर दे सकता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन देखिए आपका इस तरह से लगेगा। ठीक है, इसको आपको कॉपी में लिखना है और अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे इसकी प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको इस पर चार्ट रिप्रेजेंट करना है, तो अभी हम लोग जो है इस पर एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट का नाम है कॉलम चार्ट, जो आपने एकदम शुरू में पढ़ा था सिंपल चार्ट के अंडर पे। ये एक तरह से एडवांस चार्ट का एक छोटा सा रूप आपको मैं बता रहा हूँ। आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज तीनों मंथ का रिपोर्ट अलग करना है, तो आप सबको कर देंगे सिलेक्ट, क्योंकि आपको सबको अलग करना है। ठीक है, आपको सबका चार्ट रिप्रेजेंट करना है, तो आप इंसर्ट पर आएंगे। कॉलम चार्ट के लिए या तो आप चार्ट के ऑल चार्ट पे जाएंगे, या तो आपको यहाँ ऊपर कॉलम चार्ट दिख जाएगा, आप यहाँ से भी कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, डायरेक्टली वो भी। तो जब आप इसको बना देंगे तो आपका जो चार्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सिंपल चार्ट में आपने काफ़ी कुछ सीखा था, तो आपको एडवांस चार्ट में कम से कम ये नहीं पता, आपको पता रहेगा कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है। तो इस वीडियो में कम से कम मुझे सिर्फ यही बताना था कि एडवांस चार्ट कैसे बनता है। चार्ट तो एक तरह से आपका सिंपल है, लेकिन उसके पीछे का जो रिपोर्ट है ना वो एडवांस है, बस यही अंतर दोनों में होता है। और पिछले सिंपल चार्ट में मैंने यहाँ पर ही डायरेक्टली चेंज करके आपको दिखाया था कि चार्ट में क्या क्या चेंज हो रहा है, जबकि एडवांस चार्ट में आप मेन रिपोर्ट में यहाँ पर मंथली चेंज करेंगे अमाउंट,
ठीक है, यहाँ पर अमाउंट चेंज करेंगे तब यहाँ पर आपका चार्ट चेंज होगा, क्योंकि इससे आपका अमाउंट बदलेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। कोलकाता शहर में देख सकते हैं आपका सेल्स काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट शायद वहाँ पर कुछ और है जिससे सेल्स काफ़ी कम हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोलकाता का कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पर चेक कर लें तो आपके लिए ईजी है। जैसे जनवरी में यहाँ नीला कलर देखिए कम है, अगर मुझे इसको और बढ़ाना है तो सीधे आप आएंगे कोलकाता। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट पर देख लीजिए आप लोग कहाँ पर है, आप यहाँ पर आइएगा और जनवरी महीने पर ही अगर आपने कर दिया इसको 2 लाख रुपए, 2 लाख जो कि आपने काफ़ी हद तक इसको बढ़ा दिया। आप शीट नंबर 2 पर आके आप लोग चेक करिए तो कोलकाता शहर में देख सकते हैं जनवरी में आपका ये जो रेंज है ना ये बढ़ गया है, बाकी सब जो है अपनी जगह पर है। तो कम से कम आप यहाँ पर आकर नंबर चेंज करेंगे तब आपका शीट नंबर 2 पर ये चार्ट में आपका चेंजेस दिखेगा। ठीक है, मतलब कि आपको सीधे तौर पे यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो कुछ करना है आप यहाँ पर करेंगे, इफेक्ट उसका यहाँ पड़ेगा और चार्ट आपका चेंज होगा। ठीक है, आपको अगर कोई टाइटल देना होगा तो दे सकते हैं, अगर आपको नहीं देना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ये था आपका एक सिंपल चार्ट, कॉलम चार्ट, जो कि इस तरह से आपको क्रिएट करना है। ठीक है, इसके बाद इस पर बहुत सारे टास्क आपको बताए जाएंगे और जिसको मैं आपको अगले वीडियो पर ही बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें टाइम टेकन होगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और वीडियो देखने के लिए आप लोग का शुक्रिया।